नमस्कार। आप देख रहे हैं कानूनी पेच और मैं हूं आशुतोष कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय पटना। पिछले दिनों जब मुजफ्फरपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दसम के द्वारा आज से 29 साल पूर्व घटित हुई घटना भुटकुंड शुक्ला मर्डर केस, जो कि लालगंज पीएस केस नंबर 100/1997 में फैसला दिया गया, तो लोगों में, आम जनमानस में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। चूंकि फैसला में दोषी व्यक्ति जिसे दोषित पाया गया था, जिसे दोषित किया गया था, उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। हालांकि 2 ही धाराओं में दोषित किया गया है, 302 जिसमें आजीवन कारावास और 10,000 का जुर्माना, और आर्म्स एक्ट की धारा, आईपीसी की धारा, उस समय चूंकि आईपीसी ही प्रवर्तन में थी, इम्प्लीमेंटेशन में थी, तो उसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया गया, जुर्माना की सजा दी गई। और आर्म्स एक्ट की धारा 27 की उपधारा 2 के तहत 3 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई। अब लोगों में, चूंकि मुजफ्फरपुर को नर्थ बिहार की राजधानी कहा जाता है और चूंकि मेरी कर्म भूमि रही है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ के लोगों से काफ़ी लगाव और जुड़ाव रहा। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, तो वहाँ के लोगों ने अक्सर ये कि अब क्या होगा इस तरह के मैटर में, अब क्या होगा। चूँकि लोगों को लगा कि सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गई, तो अभियुक्त जो दोषित व्यक्ति है वो तो अपील करेगा। लेकिन अपील केवल वही व्यक्ति नहीं कर सकता है। अपील में, हायर कोर्ट में अपील पीड़ित पक्षकार भी कर सकता है। इसलिए जब भी पीड़ित पक्षकार को लगे कि कम अपराध के लिए सजा दिया गया है या अपर्याप्त उसे कंपनसेशन मिला है, 2 ही ग्राउंड है। धारा 413 बीएनएसएस की धारा 413 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीड़ित पक्षकार भी अपील कर सकता है जब उसे लगे कि कम अपराध के लिए सजा दिया गया है या अपर्याप्त प्रतिकर दिया गया है। तो चूंकि 2 धाराओं में किया गया है, हो सकता है कि जब सजा दी गई हो, जब मुकदमा दर्ज किया गया हो, तो और भी धाराओं में किया गया हो। लेकिन जो ही पीड़ित पक्षकार को ये लगेगा कम अपराध के लिए, लेसर ऑफेंस के लिए सजा दी गई है या अपर्याप्त प्रतिकर दिया, इसमें तो प्रतिकर वाली कोई स्थिति है नहीं। इसलिए चूंकि आम जनमानस में एक बात बैठी हुई है या घर कर गई है कि निचली अदालत दंड दे देता है, तो ऊपरी अदालत में अमूमन आम तौर पर दंड कम ही होता है, दंड को कम किया जाता है। तो लोगों में ये बात बैठी हुई है कि चूंकि आजीवन कारावास हो गया तो आगे इसमें कम ही सजा कम ही करेंगे हायर न्यायालय। और चूंकि मुकदमे में फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है, तो इसकी अपील हाई कोर्ट में हो और आम जनमानस में बैठा, चाहे अमूमन होता भी है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। न्यायालय को जब लगेगा, चूंकि ये मुकदमा इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर है, और जब न्यायालय को लगेगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ठीक से एक कड़ी से दूसरी कड़ी नहीं जोड़ करके ठीक से निचली अदालत ने नहीं दिया है, दंड और भी होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, तो हो सकता है कि निचली अदालत आर्म्स एक्ट में भी दंड बढ़ा दे, इसी में सश्रम कारावास कर दे, आजीवन कारावास के साथ साथ सश्रम भी लगा दिया जाए। तो पीड़ित पक्षकार भी जा सकते हैं। क्योंकि पीड़ित पक्षकार अमूमन नहीं जाते हैं, जो व्यक्ति दंडित होता है वो जाता है, तो उसके पीछे पीछे वो भी जाते ही अपना पक्ष कह लेते हैं। लोगों को ये पता नहीं होता है। लेकिन ऐसे अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि निचली अदालत ने छोड़ दिया, दंड कम दिया, ऊपरी अदालत ने मैटर के गूढ़ता को देखते हुए दंड बढ़ा दिया, सजा बढ़ा दी। तो ऐसी परिस्थिति में दंड बढ़ भी सकता है, दंड घट भी सकता है, दोषित व्यक्ति भी जा सकता है, न्यायालय में अपील कर सकता है, और पीड़ित पक्षकार भी जा सकता है, पीड़ित व्यक्ति भी जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति
अर्थात जो व्यक्ति मरा है उसके चहेते, उनके घर वाले, वही तो हुए पीड़ित पक्षकार। तो यदि इस मैटर से यदि आप इत्तेफाक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि दोनों ही पक्षकार जा सकते हैं न्यायालय के सम्मुख, अलग अलग उनका ग्राउंड है। और कुछ भी हो सकता है, दंड बढ़ भी सकता है, दंड कम भी हो सकता है, हो जाए कि इक्विटल भी हो सकता है, अर्थात दोषमुक्ति भी हो जाए। तो यदि आप इस मैटर से रुचि रखते हैं तो आप बने रहिए, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देखते रहिए। धन्यवाद।